छठ माता की कृपा 2 लाख नहीं 10 लाख के अपने निजी ज़मीन पर छठ घाट बना करके लोगों को समर्पित करने वाले एक व्यक्ति जमशेदपुर के हैं, जो छठ घाट इसलिए बनाए हैं कि छठ माता की कृपा उन पर बनी रहे और लोगों की सेवा निरंतर होती रहे। लोग नदियों में जाते हैं, मगर स्थानीय क्षेत्रों में अपना निजी बनाया गया छठ घाट को अब एक दिखाते हैं आपको, जो ऐसा बनाया गया है कि चारों तरफ से केले का वृक्ष और बीच में ये छठ घाट, जिसकी सुंदरता को देख करके आप भी मुग्ध हो जाएंगे और देखेंगे किस तरह से दलमा की पहाड़ियों के ठीक नीचे ये छठ घाट बनाया गया है, जिसके रंग रोगन और जो माहौल बनाया गया है उसे देखने के बाद लोग नदियों में जाना छोड़ देंगे और इस तरह के छठ घाट को ही अपनाएंगे। वो निजी छठ घाट है जहां आसपास के लोग छठ की पूजा करते हैं, जहां के लोगों से आपको हम रूबरू कराएंगे और इस छठ घाट सेवा के नाम पर बनाए गए व्यवस्था पक्ष से भी बात करवाएंगे, बात उनसे भी करवाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना रहता है। विकास जी, आप क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, क्या देखते हैं? लोग नदियों में जाते हैं पूजा करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था के साथ, किस तरह की परेशानी नदियों में होती है और ऐसा छठ घाट को क्या कहेंगे? आज से 4 वर्ष पहले जब मुझे अविनाश जी ने बुलाया तो हमें लगा कि लोग करघा बना के छोटा से, जैसे लोग निजी करते वैसे करते, लेकिन मैं आया तो रह के दंग हो गया कि इतनी बड़ी ज़मीन में इतने खूबसूरत तरीके से पूरे प्राकृतिक को, मैंने कहा जाए कि पूरा नेचुरल व्यवस्था खड़ा करने का काम निजी ज़मीन में इन लोगों ने किया है। निश्चित रूप से मैं अविनाश जी और इनके साथियों को आपके माध्यम से बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि एक ना ही केवल छठ घाट बनाना बल्कि हिंदू धर्म और को आगे बढ़ाने का भी इन लोगों ने काम किया है। यहाँ से नदी लगभग 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है, महिलाएं बच्चे नहीं जा पाती है। इसी सब परेशानियों को देखते हुए दलमा की तराई के नीचे इन्होंने छठ घाट बनाया है। बाकी जानकारी आप अविनाश जी से ले लीजिए। ये स्थानीय लोग थे जो बता रहे थे कि इस तरह का छठ घाट शायद ही कहीं बनता हो, क्योंकि दलमा का पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो दलमा का तस्वीर है जिस दलमा को आप भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। ठीक उसके नीचे इस तरह से सुंदर भव्य छठ घाट का निर्माण कराना अपने आप में एक बड़ी सेवा का परिचय है, जहाँ आसपास क्षेत्रों में बिल्डिंगें भी बने हैं और इन बिल्डिंगों के ठीक बगल में, हालांकि इनका अपना निजी ज़मीन है, ये बेच करके 10-20 लाख रुपए कमा सकते थे, मगर माता की सेवा, सूर्य भगवान को नमस्कार करने का ये सुंदर तरीका इन्हें कहाँ से सूझा? कौन बताया ऐसा तरीका कि आप अपने ज़मीन पे छठ घाट का निर्माण करवाते हैं? देखिए, सारी हमारी बहनें जाती थी, कई बार हम भी छठ घाट पर गए, वहाँ बहुत दुर्दशा होती थी। एक तो सुबह के समय में, ठंडा के मौसम में ये छठ होता है तो लोग कांपते रहते थे, और चूँकि ज़्यादा वहाँ जनसंख्या होने के चलते कोई सुविधा नहीं हो पाती थी, तो वो चीज़ को हम ध्यान में रख के और ये किए कि हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो बेटियां हैं, जो छठ करे, तो उन लोगों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। स्वच्छ जल है, कोई गंदगी नहीं है, और कपड़ा बदलने का व्यवस्था यहाँ पर होता है। हम लोग उस दिन तत्पर रहते हैं जिस दिन छठ होती है, और चाय वगैरह सब व्यवस्था चूँकि नज़दीक में है तो आसानी से हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जो भी छठ हो, जितने लोग यहाँ पर करें, वो स्वच्छ और सुंदर हो, और ताकि और किसी को परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम छठ घाट का निर्माण करें। आपका लगता है कि नुकसान हुआ है? नहीं, अब भगवान के लिए नुकसान क्या, फ़ायदा क्या? जब हमको भगवान के प्रति आस्था है तो इसमें मेरा ही है और मेरा उनका है, उनका मेरा है। जाहिर सी बात है, मेरा उनका है और उनका मेरा है। ऊपर वाला जो देंगे वो अपना होगा। कुछ माता हैं जो छठ करती हैं। माँ, छठ करती हैं आप? हाँ, छठ करते हैं। किस तरह की पवित्रता निभाई जाती है छठ पूजा में? बहुत अच्छा से निभाया जाता है, साफ़ सफाई हो, ये माने बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई पकड़ने के लिए। नदी में जाने के बजाय इस तरह के घाट में आना पसंद करते हैं आप लोग? बहुत पसंद करते हैं। क्या परेशानियाँ होती हैं नदी में? नदी में तो परेशानियाँ होती है। देखिए, एक तो ऊपर से भीड़ रहता है, सही ढंग से अर्घ भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मतलब यहाँ बस जब से बना, यहाँ अच्छा से अर्घ भी दे लेते हैं और अच्छा से सब चीज़ मतलब हो जाता है, पूजा पाठ सब अच्छा ढंग से होता है, कोई दिक्कत कोई नहीं। छठ का गीत आपको याद है माता जी? नहीं, छठ करती हैं आप? ये तीनों मिलकर छठ करती हैं आप? हाँ करते हैं छठ। कितना अच्छा लगता है ये पूजा करना? बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है, और जो गंदगी है नदी में और यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है, खूब सुंदर। तो कैसा यहाँ अच्छा है कि नहीं, यहाँ अच्छा है, हम लोग यहाँ करते हैं। यही करते हैं?
ये छठधारी महिलाएं थी जो इस बार भी छठ करेंगी और विगत कई वर्षों से छठ करती आ रही हैं, मगर छठ की जो गरिमा है उसको ये जानती है और इसकी शुद्धता को जानती है। यही वो कारण है कि जमशेदपुर के इस नदी को छोड़ करके अपने घर के नज़दीक बने इस छठ घाट में वो छठ पूजा करना पसंद करती है। एक स्थानीय व्यक्ति, आपके घर में छठ होता है? जी हाँ, छठ होता है और ये बहुत बढ़िया सुविधा अविनाश जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि नेचुरल यहाँ पर ही है। देखिए, आम का पेड़ है, केला का पेड़ है, पानी है, स्वच्छ पानी है। माताओं बहनों को अधिक से अधिक सुविधा मिल पा रहा है। नदी में जाने का बनस्पत तो वहाँ पर ठेला ठेली ज़मीन का विवाद, उससे बहुत ही बढ़िया सुविधा अविनाश जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद जानना चाहेंगे कि 10 लाख रुपए के आसपास का ज़मीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि हर कोई को छठ पूजा के प्रति ऐसे समर्पण का भावना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए अविनाश जी को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे कि यहाँ के बस्ती वासियों को, महिलाओं को इनके द्वारा जो लाभ प्राप्त हो रहा है, जो छठ घाट नदी पर नहीं जाकर इस व्यवस्था में अपने संलिप्त होकर अपने परिवार बच्चों के लिए छठ के महापर्व करते हैं। तो आस्था का पर्व छठ जो है वो हर किसी के सर पे चढ़ के बोलता है। कारण कि आप भी देखते होंगे कि जब छठ पूजा नज़दीक आती है तो लोगों के अंदर एक अलग भाव हो जाता है, एक पवित्रता, एक सुंदरता के साथ वो छठ पूजा के कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं। जिनके घरों में छठ नहीं होता है वो भी आस पड़ोस के छठ पूजा में शामिल होना चाहते हैं और उसका प्रसाद पाना चाहते हैं। यही कारण है कि इस आस्था की पर्व छठ को देश विदेश में भी जाना जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश से निकाल करके देश के अन्य कोने में भी लोग छठ पूजा की महानता को समझते हुए इसे कर रहे हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।